मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, आज हम यूपी बोर्ड जो है इंटरमीडिएट यानी फिजिक्स का, आज वो हम सारा कवर करेंगे कि मास्टरमाइंड में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों, पहला लेसन है, मास्टरमाइंड खोल के आप बैठ जाइए। पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। योग रखने की बात ये अलग है, ये आपको अलग पढ़ना पड़ेगा कि आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का वेक्टर रूप यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद में वैद्युत बल रेखाएं, उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मास्टरमाइंड में जो दिया गया वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ भी मैं आपको बताऊंगा कि आप बड़ा क्वेश्चन कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, फिर उसके बाद में आपका आएगा गॉस की प्रमेय। उसके बाद में एक समान आवेशित गोले के अचालक के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल जब वो गोले के बाहर होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना होगा। फिर उसके बाद में आपका आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये देखिए आप, ये आपका आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ, जरूर ई बोर्ड में आपको मिलेगा। उसके बाद में एसआई पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता, ये सब आपको पढ़ना है। यानी 1 और 2 नंबर के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और जो भारी थ्योरी हैं, यानी जो 4 या 5 नंबर की आएंगी, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो मित्रों, उसके बारे में जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करें। उसके बाद में ये देखिए, ये आपको न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2010 में भी आया है, 2017 में भी आया है। वैद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी आपको लिखना है, 2019 में आया है। उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, खासकर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया जाता है। खासकर बोर्ड में ये क्वेश्चन उठाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव रखें एक पृष्ठ में। ये 2020 के लिए एक्स भी दिया है, यानी 2020 में ये एक्स भी जो पेपर था फिजिक्स का उसमें आया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आएगा, लेकिन आप तैयारी अच्छे से करें ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए आप आसानी से उसका आंसर दे सकें। फिर आवेशित खोखला चालक गोले के भीतर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो उसकी तीव्रता 0 होगी, सीधी बात है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। क्यों होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में है 2 बड़ी पत्ते धातु प्लेट समान लीजिए, न्यूमेरिकल है, ये भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद में एक बूंद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में भी 2019 में भी आया है। उसके बाद में शायद 2021 में भी आपको ये मिले। उसके बाद में जो आपका है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम आपको लिखना है, यानी कूलाम नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम लॉ, आई रिपीट, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका सबसे ज्यादा पूछा जा चुका है पेपर में। और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2013, 2016, 2019 में बोर्ड प्रतिदर्श भी ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए एवं इसकी विमा लिखिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसकी विमा भी आपको लिखनी है। ये देखिए LTA इसकी विमा है। विमा मतलब विमा निकालना आपको आ गया हो, अगर विमा निकालने में आपकी कोई दिक्कत हो तो उसका भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, 2015, 2016, 2017 में भी आया है। उसके बाद में गॉस की प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट, इंटर वाले छात्र स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को परिभाषित कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखना है। आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है ये भी लिखना है। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा के बल में कोण पर दिया गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में वैद्युत स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई रेखा एक एकाग्र नहीं टूट सकती। क्यों? यानी जो क्षेत्र वक्र रेखाएं कोई भी सतत क्यों नहीं टूट सकती, ये कारण है। और ये जो आपका कारण है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। देखिएगा ये जो है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, यूरेनियम 9235 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, Q1 Q2 करके R इसकी निकालनी पड़ेगी, तो आप इसे जरूर सॉल्व कर लें और एक बार देख लें। फिर उसके बाद में देखिए ये आपका आएगा जो है, उसके बाद में जो आपका आएगा ये आएगा, 3 आवेश दिए गए हैं, ये भी एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पलर है, इसे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी न्यूमेरिकल आप सब देख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। और उसके बाद में देखिएगा ये है एक क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दिशा, ये भी आप कर लीजिएगा कि ये कैसे जोड़ घटाएं किए जाते हैं, ये 2018 में भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद में ये आप देख लीजिएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है।
एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2017 में आया है क्वेश्चन। उसके बाद में अथवा है, इसकी क्वेश्चन की क्वालिटी देख लीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ आएगा अथवा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल का आघूर्ण सूत्र प्राप्त करना है। इसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये आपका एक लेसन खत्म होने वाला है। अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्वेश्चन आपका छूट गया हो या जो समझ में आया हो। उसके बाद टिक लगा लीजिएगा। ये इसमें देखिए 2013, 2014, 2016, बोर्ड प्रतिदर्श 2019। इसके बाद में है किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण प्रत्यानयन बल के आघूर्ण के बराबर होता है। ये इसका आंसर। ये आपको चित्र बनाना होता है, बहुत ही सिंपल। अगर आप चित्र बना देते हैं, एग्जामिनर साहब देख लेते हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं, तो आपको गढ़ दिना वो नंबर दे देंगे। यानी टिक लगा लीजिएगा इसमें। वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक